अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्लांटेशन फेल्यूर, या जिसको बच्चे नहीं होते या होते हैं तो जल्दी से ज़ाया हो जाते हैं। तो उसमें एक चीज़ होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग। उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग की, जैसे बच्चेदानी है ना, बच्चेदानी की 3 तहें होती हैं। एक बाहर वाली जो उसको प्रोटेक्ट करती है, और एक बीच वाली जिसको हम कहते हैं मसल्स, और तीसरी होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग। उस एंडोमेट्रियल, जैसे किसी ज़मीन है उसमें लेयर्स होते हैं, तो उसमें कोई बीज बोया जाता है, तो जस्ट लाइक दैट कि वो ऐसा समझ लें कि बच्चे के लिए वो ज़मीन है जहाँ पे वो ग्रो करता है या होता है। ठीक है। अब उस जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसकी 2 तहें होती है, एक होती है बेसल, एक होती है फंक्शनल। अब वो जो जैसे ही अगर प्रेगनेंसी ठहरती है तो हार्मोन्स की वजह से उसकी तह जो है वो मोटी होती जाती है, ताकि वो उसके लिए प्रिपरेशन है, उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है ताकि वो बच्चे को संभाल सके या उसको ग्रो करने के लिए उसके लिए फेवरेबल कंडीशन दे सके। जब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ माइनर सी बातें हैं जिसका अगर आप केयर करेंगी, जो भी इनफर्टाइल कपल है या जिसको बच्चे होते हैं मगर जल्दी ज़ाया हो जाते हैं, वो ठहरते नहीं हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मतलब एक रिस्पांस है। और इसका एविडेंस बेस भी, इस पर रिसर्च भी हुई है कि अगर हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में या अपनी न्यूट्रिशन से कुछ चीज़ें, अपने खानों से चीज़ों में तब्दीली लाएं, तो वो उसको हम रोक सकते हैं या उस बच्चे को या उस प्रेगनेंसी को बढ़ाने में वो हेल्पफुल होती है। या जो औरतें अभी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग है, जैसे कि वो अभी अपना बच्चा करना चाह रही हैं, कि डॉक्टर के पास भी आती है, या फिर उनको शादी को 6-8 महीने भी हुए हैं, या कंट्रासेप्शन से आके अब वो कहती हैं कि हमें अब प्रेगनेंसी करनी है, तो उनके लिए भी ये बेहतर है कि वो उस प्रेगनेंसी को ठहरने में मदद करेगा या उसको हेल्प करे। उसमें अब पहले तो ये है कि उसमें हमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग देखनी होती है। अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है अगर वो पतली होती है तो उसमें बच्चा नहीं ठहर पाता। अगर वो मोटी होती है, उसमें ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो फिर प्रेगनेंसी ठहरती है या उसकी इम्प्लांटेशन फेल्यूर नहीं होता, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा जल्दी ज़ाया नहीं होता, या बच्चा ठहर के 6 महीने 8 महीने में वो हफ्तों में जो है वो फेल्यूर की तरफ नहीं जाता। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगी, अगर बच्चे की तरफ खून नहीं जाएगा, तो फिर वो फेल्यूर में जाता है। उसके लिए सबसे पहले तो आपने अपनी स्ट्रेस को कम करना है। कहना तो ठीक है, बहुत आसान है कि हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस को कम करें, मगर फिर भी जितना हो सकता है आप अपनी स्ट्रेस को कम करें। चाहे आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, म्यूज़िक सुने, जो भी आपकी फेवरेबल, अगर बुक्स से किसी से बातें करना है, या आप अपनी मेंटल स्ट्रेस या फिज़िकल स्ट्रेस को कम करें। उससे क्या होगा कि आपकी यूट्राइन जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसकी तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को ठहरने में हेल्प भी मिलेगी, उसको ग्रो भी होगा। एक दूसरी है विटामिन ई। विटामिन ई के जो लो डोज है वो 2007 की स्टडी से भी जो है वो प्रूव हुआ है कि उसकी वजह से भी इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है एंडोमेट्रियल कैविटी को, और बच्चे को सपोर्ट मिलती है ठहरने में भी और ग्रो करने में भी। और थर्ड है आपका जो है रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट 7 to 8 आवर्स की, वो भी आपकी इंक्रीज करती है ब्लड फ्लो टू द यूट्राइन कैविटी एंड ग्रो द एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड हेल्प इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर। और उसके बाद आता है एक दवा है एल-अर्जिनाइन। एल-अर्जिनाइन भी जो है हमारे खानों में मौजूद होता है, जैसे कि मछली है, रेड मीट है, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उसमें, और जो है आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क और ये पनीर, इस चीज़ में मौजूद होता है। अगर वो लेंगी तो उससे भी आपका यूट्राइन ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। एक होता है कोकेन एंजाइम 10, जो आपकी एंटी जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिलीव कराता है, उसको हेल्प करता है कि जो है इंक्रीज ब्लड फ्लो जो एंडोमेट्रियल कैविटी की तरफ जाए और बच्चे को ग्रो करने में हेल्प हो। तो आज की ये छोटी सी वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और आपको थोड़ी सी एक वे मिल जाएगा या रास्ता मिल जाएगा कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें, कि प्रेगनेंसी के लिए अगर हम ट्राई कर रहे हैं या बच्चा आपका ज़ाया हो रहा है या बच्चा नहीं हो रहा, तो इसमें आपको ये हेल्पफुल होगी। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार है और मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में होती हूँ मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे 6 से 8 बजे। अगर ज़्यादा आपको कुछ पूछना है या कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और हमारे पास विज़िट भी कर सकते हैं।